अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई ये जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग ओवर ड्यू है, क्योंकि जब मेरे 500 फॉलोअर्स हुए थे ना, तब मैंने ये स्टेटस डाला था कि मैं Q&A वीडियो करने वाला लगा हूँ। तो उस पर भी मुझे 4-5 लोगों ने सवाल पूछे थे, लेकिन मुझे उसका जवाब देने का टाइम नहीं मिला और देखते ही देखते माशाल्लाह ये 1.5 लाख हो गए। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने फिर से ये स्टेटस डाला कि अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप कीजिए, और इस दफ़ा माशाल्लाह बेहिसाब सवालात आए, जो कि शायद नहीं, यकीनन मैं पूरे कवर नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं कुछ सवालात को मिला जुला के उनका एक आंसर देने की आपको कोशिश ज़रूर करूँगा। तो पहला सवाल जो बहुत अलग अलग तरीके से मुझसे पूछा गया, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप हैं कौन और आप करते क्या हैं। तो भाई लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टुडे। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और मैं कराची में रहता हूँ और मैं कॉर्पोरेट वीडियोस बनाता हूँ। कॉर्पोरेट वीडियोस क्या होती हैं कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ जो उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन में चलती हैं। कभी मैं एडवर्टाइजिंग की वीडियोस बनाता हूँ, कभी मैं कम्युनिकेशन की बनाता हूँ, कभी सेल्स की वीडियोस बनाता हूँ। तो ये मेरा पेशा है, ये मेरा ज़रिया माश है जिसके ज़रिए मैं कमाता हूँ। नहीं, मैं यूट्यूब और फेसबुक से पैसे नहीं कमा रहा इस वक्त, बहुत कम मिलते हैं, इतने नहीं मिलते। तो मेरा जो मेन बिज़नेस है, यानी कि मेरी ज़िंदगी का जो 85% है, वो ये है कि मैं दूसरी कंपनीज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे मेरी हॉबीज़ पूछें तो भाई मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मुझे कहानियाँ किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तोतों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल मिला के तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर नज़र आ ही जाती हैं। तो ये है हमारी छोटी सी ज़िंदगी और ये हैं छोटे से हम, और ये है हमारा छोटा सा तारुफ। अब लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये दूसरा सवाल भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि YouTube पे सक्सेस कैसे हासिल करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझसे कोलैबोरेशन कर लें। तो इसका जो जवाब है ना वो ये है कि भाई आप एंड रिज़ल्ट पे अभी मत जाएं, इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय करें इस जर्नी को। मुझे 10 साल लगे यहाँ तक आने में, तब कहीं जाके मेरी वीडियोस के ऊपर कोई 1000-2000 व्यूज़ आते हैं। आपने मुझे किसके साथ कोलैबोरेशन में देखा तो आपको लगा नहीं यार इसको देखना चाहिए, मेरा काम ही आप तक पहुँचा ना, तो अपने काम को बड़ा करें, लोग खुद आ जाएंगे। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये जो तीसरा सवाल है ना, ये बेसिकली 3 सवालों को मैं एक साथ कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ। पहले भाई ने कमेंट किया कि तुम्हारे पास का कंटेंट अब ख़त्म हो गया कि जो Q&A वीडियोस बनाने पे आ गए। दूसरे भाई ने सवाल किया कि यार तेरे ही साथ सारे मसले होते हैं, सारी कहानियाँ तुम्हारे साथ होती हैं। और तीसरे भाई ने कहा कि यार आप इतने क्रिएटिव कैसे हो। तो इन तीनों सवालों का ना मैं एक साथ जवाब देता हूँ। पहली बात ये कि भाई सारी दुनिया के मसले मेरे साथ नहीं होते। मैं करता ये हूँ कि छोटे छोटे जो हर किसी की ज़िंदगी में जो लम्हात होते हैं ना, उनको कैप्चर करके उनको एक सामने रख के उसके इर्द गिर्द स्टोरी बना देता हूँ। जैसे कबूतर मेरा चार्जर उठा के ले गया, उसके ऊपर पूरी मैंने स्टोरी बना दी जो आप लोगों ने इतनी पसंद की। मेरे 2 तोतों की आपस में दोस्ती हो गई, जोड़ा लग गया, मैंने उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बना के पेश कर दी। तो बात ये नहीं है कि दुनिया की सारी कहानियां मेरे साथ होती हैं, बात ये है कि दुनिया की हर छोटी छोटी चीज़ को ना मैं खुद कहानी में डाल लेता हूँ। मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ क्रिएटिव, लेकिन ज़्यादा बात यह है कि मैं अच्छा एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ, किसी छोटे से इवेंट को मैं सोचता हूँ इसके साथ क्या क्या स्टोरीज बन सकती हैं, और इस तरीके से मैं स्टोरीज बनाता हूँ। और तीसरे भाई ने जो कहा कि तुम्हारे पास क्या कंटेंट ख़त्म हो गया, तो मेरे भाई जब ये वीडियो आप एंड तक देखें ना तो आपको पता चलेगा इस Q&A के अंदर भी हमने क्या गेम कर दिया आपके साथ, तो देखते रहिए। अच्छा जी, अगेन मैं 2 सवालों का जवाब एक साथ दूंगा। पहला सवाल ये है कि भाई आप इतने मोटिवेट कैसे रहते हैं हर वक्त अपने काम को लेके, और दूसरा सवाल कि आपकी पहली वीडियो कौन सी थी जो कब वायरल हुई, और उससे पहले आप कितनी वीडियोस बना चुके थे। तो भाई मेरी 104वीं वीडियो जाके वायरल हुई थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग मेरी वीडियोस देखने लगे। तो 103 वीडियोस तक ना मेरे अगर 100 व्यूज़ आते थे ना तो मैं एक हैप्पी डांस करता था, लेकिन उसके बाद फिर मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं पहुंचने लगा। दूसरा सवाल कि 103 वीडियोस तक आप फिर मोटिवेट कैसे रहे। देखें, याद रखें, मोटिवेशन हमेशा अपनी उस चीज़ से जोड़िएगा जो कि आपके हाथ में। मैंने अपनी मोटिवेशन हमेशा जोड़ी है अपने काम के साथ कि मैं अपना काम अच्छे से अच्छा करूँ। मैं मोटिवेट हमेशा इसलिए रहता था कि यार मैंने अपनी जो वीडियो बनानी है उसके अंदर नेक्स्ट में ये टेक्निक करूँगा, स्टोरी ऐसे घुमाऊँगा, यहाँ पे ऐसे शॉट्स लूँगा, ये सब कुछ करूँगा। तो मेरी मोटिवेशन वो थी जो मैं कर सकता था। मैं अपने आप को कभी इस तरह मोटिवेट नहीं रखता था कि 1000 व्यूज़ आ जाएँ या 1000 लाइक्स आ जाएँ तो मेरी मोटिवेशन आएगी। हाँ, अब ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए वो मोटिवेशन नहीं होती। जब आपको एक थोड़ी सी आदत हो जाती है कि हाँ भाई 1000-2000 लाइक्स आना, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले मेरी मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ ये होती थी कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ बस। और वो मेरे हाथ में था कंटेंट बनाना। वो मैं बनाते बनाते सुधरते थोड़ा सुधर गया। असल मसला ये होता है कि आप पहले दिन पहली वीडियो बनाते ही ना, आप जो अपनी मोटिवेशन है, जो आप अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो दूसरों से रखते हैं कि वो आके आपकी वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और वो होता नहीं है। तो फिर आप कैसे मोटिवेट रहेंगे।
काम अच्छा करें, उसमें दिल लगाएं, अपने काम से मोटिवेशन रखें, देखिएगा आप इंशाल्लाह डीमोटिवेट होंगे ही नहीं फिर। अच्छा जी, अब जो आगे आने वाले जितने सवाल हैं उन सब का आंसर एक ही लफ्ज़ का है और वो है नो। स्पॉइलर भी मैंने आपको दे दिया, तो मैं वो सारे सवाल दोहराता जाता हूँ, जवाब आपने देना है। पहला सवाल, क्या आपके तोते बेचने के हैं? नो। क्या आप मुझे अपना तोता गिफ्ट करेंगे? नो। मेरे तोते अंडे नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, क्या आपको पता है? नो। मेरे तोते आपस में लड़ते बहुत हैं, उनकी आपस में दोस्ती कैसी कराई जाए, क्या आप इसमें हेल्प कर सकते हैं? नो। मेरे पास एक तोता है, आप देख के क्या बता सकते हैं कि ये नर है या मादी? नो। द पॉइंट इज कि मैं तोतों का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक शौकिया तोते पालने वाला इंसान हूँ। मैं सिर्फ तोतों के ऊपर कहानियाँ बनाता हूँ क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मेरा तोतों से बस इतना ही ताल्लुक है कि वो मेरे पेट्स हैं और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे तोतों के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप लोग मुझसे पूछते हैं। आपका बहुत प्यार है और आप ऐसी नज़र से मुझे देखते हैं कि मैं तोतों का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं तोतों का एक्सपर्ट हरगिज़ नहीं हूँ। तो आइंदा मुझसे कोई भी ये सवाल करेगा, मैं उसको उठा के ये वीडियो भेज दूंगा, मेरा एक व्यू भी बढ़ जाएगा और उसको उसका आंसर भी मिल जाएगा कि तोतों की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है पाकिस्तान के अंदर, तो ऑब्वियसली इट्स कराची। और उस सवाल का अगला पार्ट ये था कि दूसरे शहरों के बारे में क्या ख्याल है। तो यार मुझे पूरा पाकिस्तान अपना घर लगता है, मैं कहीं भी जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटैलिटी खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ की अमेजिंग तरीन है, तो पूरा पाकिस्तान मेरा घर है। अब मैं कुछ सवालों के बहुत तेज़ी से पढ़ते हुए आंसर करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं कवर कर सकूं। कराची में आपसे मिलना हो तो कहीं आना होगा और थोड़ा गैदरिंग के साथ। यार इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मीटअप रखूंगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं लोगों को मीटअप पे बुलाऊं और कोई भी ना आए, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इस वजह से थोड़े से और लोग हो जाए, इंशाल्लाह फिर मैं मीटअप रखता हूँ। आप माँ बाप की रिस्पेक्ट पर एक वीडियो बनाएं औलाद के लिए। तो अगर जिस औलाद को मेरी वीडियो देखकर अपने माँ बाप की खिदमत करनी हो तो उसको तो पहले ही डूब के मर जाना चाहिए। ये भी कोई वीडियो से समझने की बात है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अगर बीवी और परिंदों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, परिंदे। शादी हुई हुई है, नहीं हुई तो कब करने का इरादा है? बस अल्लाह मियाँ जब करा दें। आपकी एज क्या है और आप कराची में कौन से टाउन से रहते हैं? बस मैं कराची में ही रहता हूँ यार, इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको अपनी फ्रेंड को एक वीडियो दिखाई और जब मुझे फील होता है, अच्छा ये लंबा मैसेज है लेकिन ये अप्रिसिएशन मैसेज है, तो थैंक यू सो मच फायजा अब्बास। आलू गोभी खाते हो? मैं बिल्कुल खाता हूँ। मुझे बैंगन नहीं पसंद, नहीं बैंगन भी खा लेता हूँ, बस मुझे भिंडियाँ नहीं पसंद। टैनअप की क्या सिचुएशन है? ये आप गलत वकार के पेज पे आ गए, वो वकार जगह है। अपकमिंग जनरेशन के लिए कोई विजन है आपके पास? यार अपनी गलतियों को ओन करना सीखें और ये समझें कि जो भी चीज़ होती है वो आपके हक़ में हमेशा बेहतर होती है, चाहे कितनी भी बुरी लग रही हो वो आपके हक़ में बेहतर होती है। तो इस चीज़ को ज़रा वो करें, क्योंकि आजकल बड़ी सैडेस्ट किस्म की जनरेशन है, ज़रा सा कुछ उनके अगेंस्ट हो जाए वो समझते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की विश है औरों से हट के, ताकि दुनिया पहचाने हमें हमारे नाम से। तो भाई इसके लिए तो अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे बेहतरीन काम किया कि आपको सबसे अलग बनाया। तो जो आप हैं आप उसी में अच्छे बनिए, उसी को एम्पलीफाई करें, अपनी उस पर्सनैलिटी को जो सारी दुनिया में यूनिक है उसी को एम्पलीफाई करें, उसी से लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत नाम बनेगा। आपका स्टैंड अप कॉमेडी शो किस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब पे ही। भाई आप पैरोट का नाम कैसे याद रखते हो? दो ही तो हैं, जॉनी और कोको। आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो? लेजे से बहुत ज़हीन लगते हो। यार मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आप किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इश्तियाक अहमद से शुरू करें। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आप मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को पढ़ें, पतरस बुखारी को पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा आपको लत लग गई, आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आप सब पढ़ते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई एम फॉलोइंग यू सिंस 2 months एंड आई थिंक स्लोली आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। My question is how much difficult is to being a creator and changing in life after becoming a creator? जज़ाकल्लाह, stays blessed। यार मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई ख़ास चेंज आता क्रिएटर बनने से पहले या क्रिएटर बनने के बाद, अगर आप प्रिटेंशियस नहीं हैं, अगर आप प्रिटेंड नहीं कर रहे, अगर आप क्रिएटर बाय बर्थ हैं। बाय बर्थ से मेरा मतलब है बाय पैशन आप ये काम कर रहे हैं कि यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कुछ बनने के लिए कर रहे थे, यानी कि आप हैं नहीं लेकिन आपका मकसद कोई और था, तो मे बी आप चेंज हो जाएं। भाईजान बातें आम हैं मगर अंदाज खास है। ओके, ये देखें फिर वही सवाल, भाईजान आपका एक पैरोट मिलेगा। इस वीडियो को पीछे करके वापस से देखें। कीप पोस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी, इंशाल्लाह आई विल। शरियार मसूद पूछ रहे हैं टूर्नामेंट कब खेल रहे हैं हम और सैटरडे सीन ऑफ क्यों है? तो भाई इस फ्राइडे मैं क्रिकेट खेलने आ रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। भाई पैसा आने के एग्जैक्टली कितने वक्त बाद वॉकिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए? देखें, अगर आपका पैसा वॉकिंग स्टाइल चेंज करने की वजह से ही नहीं आ रहा तो फिर कभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ गए तो। आपके पास कुल मतलब पूरी तोते कितने हैं और आपका ये शौक़ तोते पालने का कब और कैसे शुरू हुआ? तोतों से प्यार और आखिर में लव यू ब्रो।
यार मैंने पहली दफ़ा तोते पाले थे जब शायद मैं 6-7 साल का था, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। जो प्रॉपर मैंने तोते पालना शुरू किए हैं वो 2012 में एक तोता हमारे घर आया था जिसका नाम था मिन्नू, जिसकी तो मैंने स्टोरी सुनाई नहीं, जो कि किंग ऑफ माई ऑल तोतास था, जिसकी वजह से मुझे तोतों से प्यार हुआ। इंशाल्लाह कभी इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो उसकी वजह से मुझे तोतों से प्यार हुआ था और वो 2012 की बात है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू मेरे पास 10 साल से कभी ना कभी कोई ना कोई तोता तो रहता ही है। ज़िंदगी में आगे क्या करना है? क्या सारी ज़िंदगी तोतों और चिड़ियों की कहानी सुनाकर गुजारनी है? मेरे पास तोतों की इतनी कहानी है कि ऐसी 7 ज़िंदगियाँ भी कम पड़ जाएँ मेरे भाई। अच्छा, इट्स उसामा कह रहे हैं पहले तो आप कराची में कहाँ रहते हो? कराची में ही रहता हूँ। आप लाहौर कब आओगे? कभी भी आ जाऊँगा इंशाल्लाह, इसी महीने चक्कर का इरादा है। अगर कोई वैसे मिलना चाहे आपसे तो मिलोगे या नहीं? ऑफ कोर्स मैं मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। मुझे अगर रोड पे कोई भी मिल जाता है तो वो मैं खड़े होकर उससे बातें करना शुरू करता हूँ कि वो सोचता है इतना क्यों चबा रहा है। तो मुझे तो बहुत शौक है लोगों से मिलने का, तो आपसे कभी मुलाकात हो जाए तो हो जाए। हाँ, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि मीटअप कब रखूँगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरे कमेंट का जवाब किस वीडियो में दोगे? मेरे कमेंट का जवाब किस वीडियो में दोगे? इस वीडियो में आपके कमेंट का जवाब आ गया। What do you think about Pakistan? Like what it's gonna be in the next 10 years? यार पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि मैं 10 दिन के बाद का नहीं बता सकता, लेकिन एज अ पाकिस्तानी बल्कि एज अ मुस्लिम हमें हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, साथ साथ अपना काम करते रहना चाहिए इसकी बेटरमेंट के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्मीद को कायम रखें, बाहर भागने की कोशिश ना करें, मुल्क के अंदर रहें, मुल्क की खिदमत करें। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, मिलके करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा सब। तो भाई ये था हमारा Q&A सेशन। बहुत सारे सवाल मुझसे रह गए हैं जिसके लिए आई एम नॉट सॉरी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो उसके अंदर फिर से करेंगे। मैं लाइव सेशंस करता हूँ, उसके अंदर मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने कहा बस अब इतनी रोक लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा मैं प्रोग्रेसिवली कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कर तो लिया था, लेकिन बात यह है कि मैंने असल में इस वीडियो को ऐसे बनाना था कि मैं होते होते हर क्वेश्चन के साथ दुबई पहुंच जाता। लेकिन हुआ ये कि बीच में कुछ ऐसे शॉर्ट्स निकल आए जिनके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, और मैं दुबई में जहाँ मैंने शूट किया वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, तो ये मैं वापस आके अपने स्टोर रूम में ही शूट कर रहा हूँ। तो कोई मसला नहीं यार, ये तो अपनी संगत की बात है। तो इस वजह से मैं उस वीडियो को वहाँ तक तो नहीं लेके जा सका, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सारे सवाल सुन के और उनका जवाब देके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट भी बनाऊँगा, लेकिन आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट Q&A से पहले हम पहला मीटअप रख चुके होंगे। तो अभी यार मुझे जो मेरा फोकस है वो है कि मुझे YouTube पे 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें मुझे। और अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था तो मैंने वहाँ बहुत सारा कंटेंट शूट किया, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा कंटेंट अभी दुबई का देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि आप दुबई जाएँ, यहाँ पर मेरी एक प्लेलिस्ट आ रही होगी जिसके अंदर मेरा मलेशिया का पूरा टूर है, वो देखिएगा, बहुत मज़े की है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए